तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। और पिछले पार्ट में हम आपको बता रहे थे आरआरबी जेई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2019 की शिफ्ट 1 का जो ये पेपर है, और हम आपको ये सब ऑलरेडी समझा चुके हैं। फिर भी एक बार बताते हैं कि अगर आप इस वीडियो से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, पर हम आपको इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो हमारी बीच में कट गई थी और हम करा रहे थे क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क माने और उस क्वेश्चन को आपने अभी तक सॉल्व कर ही लिया होगा। तो हम बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन है हमारी वीडियो का कि वी कंबाइन लर्न विद फन। तो प्ले इक्वल टू लर्न हमारा जो मोटिव है वो हमारा यही है, और हमारा जो प्राइमरी गोल है वीडियो का वो है कि हमें आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर बताने हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ। एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चन को 20 सेकंड में आंसर कैसे करें ये भी आपका क्लियर करेंगे। किसी भी चीज को करने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, क्यों आपके अंदर ये आग है कि आप कुछ कर दिखाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए इतनी मेहनत चाहिए, और आपको अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो काम को करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो अपने सपने के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे मिलने के लिए लोग बहुत मेहनत करें और आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। तो if you are consistent then you can beat the best of people। तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए जागना तो पड़ेगा ही, खुद से मेहनत करके खुद को प्रूफ करना तो पड़ेगा ही। तो कामयाबी सुबह की तरह होती है, ये मांगने से नहीं मिलती, ये जागने से मिलती है। तो जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी किस्मत के भरोसे। एग्जाम हॉल में जाके तुक्के लगाकर तो सिर्फ आपको इंतजार ही मिल सकता है, सक्सेस तो नहीं मिलेगी। और अगर तुक्के लगाओगे आप, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो पहला जो स्टेज 1 है, इसका मतलब जो प्रीलिम्स पेपर है, अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई के प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 15 एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए ही हमारा सबसे मेन कंसर्न जो है वो इन्हीं टॉपिक्स पर है। और यही नहीं, इसी के नहीं, और भी बहुत से एग्जाम होते हैं जैसे कि IBPS PO, AAI ATC और रेलवे के बहुत एग्जाम, बैंक के और भी पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं जिनका भी यही सिलेबस होता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप कर रहे हो सॉल्व्ड पेपर 2019 की शिफ्ट 1 का ये पेपर है, और इस पेपर के अगर आप सारे क्वेश्चन सही मार्क करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वही अगर आप इन क्वेश्चन का कोई भी एक आंसर गलत कर दें तो एक आंसर पे 1/3 रॉन्ग का मार्क्स आपका कट जाएगा। 1/3 wrong answer marks will be deducted for every wrong question। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो हम आपको बता रहे थे कि तुक्के लगाने की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। अगर आप इस एग्जाम में तुक्के लगा रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। एक गलत ऑप्शन पे आपके सही में से भी 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। तो डे ड्रीमर जो लोग दिन में सपने देखते हैं, हम मानते हैं कि वो लोग दिन में ही उसे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो आप हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल ही नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं। स्टडी
माइंडसेट, करियर, जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क एवरी डे, रिमेंबर योर पेरेंट्स सैक्रिफाइसेस, imagine the smile on their face, give them everything that they desire and that they deserve. सो देखिए गाइस, स्टडी से, माइंडसेट से, करियर से रिलेटेड हमारा चैनल आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट लाके देगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, आरआरबी, जेई की भी बहुत सी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी एग्जाम को करने से पहले। तो करियर ओरिएंटेशन के साथ साथ कामयाबी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत आपको करनी है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कंसिस्टेंट डिजायर एंड फायर लीड पीपल टू रीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स पे आपको बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो ये बात अपनी गांठ बांध लीजिए कि आपको पढ़ना है, करना है, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करना है आपको। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ इतने सारे क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आप भी करिए हमारे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसका नाम है, हम आपको फिर से बता देते हैं। इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट द बॉयज, ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट टीनेजर। हाँ, व्हाट डज एम रिप्रेजेंट्स, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्टूडेंट हु आर बोथ बॉयज एंड टीनेजर। ऑप्शन नंबर बी इज स्टूडेंट हु आर नॉट बॉयज। ऑप्शन सी स्टूडेंट हु आर टीनेजर ओनली, एंड ऑप्शन डी स्टूडेंट हु आर बॉयज बट नॉट टीनेजर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें क्या बोल रहा है? सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है वो लड़कों को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉयज को, और जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को। और अगर हम बात करें एम की, जिसका हमें बताना है, तो एम किसे रिप्रेजेंट करता है? जो ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है, राइट। इसका मतलब एन रिप्रेजेंट करता है जो स्टूडेंट भी है एंड बॉयज भी है। तो बॉयज और बट नॉट टीनेजर। टीनेजर, देखो आप, स्टूडेंट्स हु आर बोथ बॉयज एंड टीनेजर, टीनेजर के बारे में वो नहीं बता रहा है, ऑप्शन ए गलत हो गया। स्टूडेंट हु आर नॉट बॉयज, बट हम पे पता है वो बॉयज के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट हु आर टीनेजर्स ओनली, क्या ओनली टीनेजर्स वाले इसका ऑप्शन है? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो आपके पास एक ही आंसर बचता है, और वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट्स हु आर बॉयज बट नॉट टीनेजर्स, जो बॉयज है पर टीनेजर नहीं है। तो यही है आपका सॉल्व आंसर। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 74th जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल रहा है, उसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन नंबर बी। सो वी राइट ऑप्शन नंबर बी। For 75 our correct answer is A, and for 76 is D, that is M denote students who are boys but not teenagers. Moving on to the question number 77, what does it says? और हर क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना हम आपको सिखाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आपको टाइम देंगे कि आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में करिए। Catenaeous respiration take place in option number A earthworm, option B fish, C man, D birds। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 20 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, आप जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। आप हमारे साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जिसपे आप हर क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करने से पहले अपना जो आपका आंसर आपको लगता है आप वो लिखिए, फिर हमारे आंसर से उसको मैच करिए। अगर वो मैच होता है तो समझिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, नहीं होता है तो आप बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए हमारे साथ, और भी स्किल्स बढ़ाइए अपनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैटेनियस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अर्थवॉर्म, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम बताते हैं क्यों।
बिकॉज वाई क्लियर होना हर चीज में बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्योंकि respiration, cutaneous respiration mean the respiration that happen through the skin, जो skin के through होता है respiration. And earthworm do not have special respiratory organ like lungs. They have moist skin through which the exchange of oxygen and carbon dioxide take place between the body and the atmosphere. So the correct option is option number A, that is earthworm. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसका आंसर अर्थवर्म है, कांग्रेट्स, आपका बिल्कुल सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 78 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एफर्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। कौन सा मॉडर्न एग्रीकल्चर का इफेक्ट नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप उन्हें पढ़िए और कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखिए। We are waiting for you for 10 seconds. Just complete it out in just 10 seconds. तो जल्दी से आप लिख सकते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ ABCD लिख सकते हैं, जिससे आपका भी टाइम जो है आपको कम लगेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन, जो कि फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ओजोन डिप्लीशन मॉडर्न एग्रीकल्चर का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा जनरल साइंस का, जीएस का, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जनरल साइंस का किसी भी एग्जाम के लिए। और आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन। तो आप हमारे चैनल की न्यू प्लेलिस्ट एकदम हम अभी बना रहे हैं, उसको चेक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एनालाइज करके वही क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो अभी आ चुके हैं, और अगले साल उस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। दैट इज 4:128 रेशियो, मतलब आप ये देखिए, ये इक्वल टू है 6 रेशियो डैश के। तो असाइन, क्या ये इसे असाइन है? नहीं है। क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 192, ऑप्शन बी 195, सी इज 194, डी इज 193। 4 ऑप्शन में से जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और हमें 10 सेकेंड्स में बताइए। टाइम स्टैम्प के साथ आप नीचे डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आ चुके हैं अगली स्लाइड पर, जहां पे हम आपको इसको ब्रीफली सॉल्व करना सिखाएंगे। हमें दिया गया है 4:128, है ना। 4:128 जो है, अगर हम बात करें, और हमें हमें निकालना क्या है, 6 रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, है ना, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है 4:128। अगर हम 128 की बात करें, तो क्या आप 128 को किसी दो चीज़ों में ब्रेक कर सकते हो? 4 के मल्टीपल से, क्योंकि ये 4 इंटू ऐसा क्या लिखें जो 128 आ जाए। आप सभी को ही पता है कि 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 128। तो इसी तरीके से 6 में क्या, किस चीज के मल्टीप्लाई करें जो हमारा क्या आ जाए, तो हमारा 4 में हम 32 की मल्टीप्लाई करें, है ना। तो हम 6 में अगर 32 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि इधर से हमने 32 की करके देखी है, तो 32 से मतलब उसको जो है डिवाइड किया गया होगा, तो हमारा आंसर आएगा 192। तो ये जो रेशियो है यहाँ पर, इसका आंसर आपको मिल गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 192। अगर आपने सही आंसर टिक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी सही ट्रैक पर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80, इन अ पार्टी 1/5 of the guests wanted cold drink only. Out of the remaining, half of them like coffee and 2/3 like tea. If 12 of the guests opt for both coffee and tea, how much guests have attended the party? How
मैनी गेस्ट, कितने गेस्ट ने पार्टी को अटेंड किया? ऑप्शन नंबर ए इज 72, ऑप्शन नंबर बी इज 88, ऑप्शन नंबर सी इज 90 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 100। तो जल्दी से आप हमें बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और हम आपको 20 सेकेंड देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आप टाइम स्टैम्प के साथ जल्दी से जल्दी जाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे स्टार में मार्क कर देती हूँ। आपको इसका आंसर निकालना आना चाहिए। अगर आप इसका आंसर निकालना सीख लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे। तो एक पार्टी में 1/5 ऑफ द गेस्ट वांटेड कोल्ड ड्रिंक ओनली। तो टोटल गेस्ट कितने हैं उस पार्टी में? हम टोटल गेस्ट को हमने मान लिया एक्स। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि टोटल गेस्ट है पार्टी में एक्स, लेट्स से, राइट। और नंबर ऑफ गेस्ट जिसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो है 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 ऑफ टोटल, मतलब 1/5 एक्स, 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 इंटू एक्स, राइट। एक्स अपॉन 5 हमारा है ये। अब आप देखो कि एक मिनट मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग नाउ, दैट्स व्हाई। अब आप देखिए कि out of the remaining, half of them like coffee and 2/3 like tea. Out of the remaining मतलब कितने थे? टोटल कितने थे? x। और अभी तक कोल्ड ड्रिंक कितने लाइक करते हैं? कोल्ड ड्रिंक लाइक करते हैं x/5। इसका मतलब x माइनस x/5 करके हमारे रिमेनिंग गेस्ट आ जाएंगे। एलसीएम आप लेंगे 5 आएगा, 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 4x/5। हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ गेस्ट हु लाइक कॉफी, जिन्होंने कॉफी लाइक करता है वो है हाफ। हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 4x/5 इंटू 1/2 क्या लाइक करते हैं? कॉफी। और टी कितने लाइक करते हैं? 4x/5 इंटू 3/2 क्या लाइक करते हैं? आप देखो 4x/5 इंटू 2/3, 2/3 हम क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कॉफी था 2/3 लाइक टी। टी कितने लाइक करते हैं? 2/3। तो हमारा जो आ गया वो आ गया 2/3 जो है टी लाइक करते हैं, और ये कॉफी के थे और ये कोल्ड ड्रिंक के थे। आपको ये मिल गए हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 12 ऑफ द गेस्ट ऑप्टेड फॉर बोथ कॉफी एंड टी, 12th बोथ कॉफी एंड टी लाइक करते हैं, देन हाउ मैनी गेस्ट अटेंडेड द पार्टी? कॉफी एंड टी 12 लाइक करते हैं, मतलब ये क्या था? कॉफी, ये था टी। कॉफी और टी वालों को अगर हम नंबर ऑफ गेस्ट हु लाइक कॉफी हमें पता है, द नंबर ऑफ गेस्ट हु लाइक टी, द नंबर ऑफ गेस्ट हु लाइक कॉफी एंड टी इज, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है, आपको समझ आ जाएगा। जो बहुत लाइक करते हैं, देखिए 12 ऑफ द गेस्ट ऑप्टेड फॉर बोथ कॉफी एंड टी, 12 दोनों चीजें लाइक करते हैं, 12 ऑप्टेड कॉफी एंड टी। तो हाउ मैनी गेस्ट हु अटेंडेड द पार्टी? हम 8x/15 माइनस 2x/5 करेंगे तो 8x माइनस 6x दैट इज 2x/15 हमारा आंसर आएगा। एंड 2x/15 इज इक्वल टू 12 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 90। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, दैट इज 90। Now moving on to the next question, that is two students appear for an examination. One of them got 9 marks more than the other. His marks was also equal to 56% of the sum of their marks. What are their marks? Suppose एक के marks हमने x मान लिए तो दूसरे के marks कितने हैं?
9 प्लस एक्स, उसके 9 ज्यादा हैं पहले वाले से, तो 9 प्लस एक्स हो गए। एक के मार्क्स एक्स हैं तो दूसरे के कितने हैं? Oh, I'm sorry. Two students appear for an examination. One of them got 9 marks more than the other. हमने माना कि एक के मार्क्स x हैं, तो दूसरे के मार्क्स हमने मान लिए कि x माइनस 9 भी हो सकता है, या फिर, है ना, क्योंकि x माइनस 9 हो सकता है या फिर x प्लस 9 हो सकता है। पर हमने मान लिया कि ज़्यादा मार्क्स ना इसके थे, दूसरे के मार्क्स 9 इससे ज़्यादा है, मतलब इसके मार्क्स इससे 9 कम भी तो है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो his marks was also equal to 56% of the sum of their marks। अब इन दोनों के मार्क्स का x प्लस x माइनस 9 अगर हम करेंगे और हम इन दोनों के मार्क्स का अगर हम सम करेंगे, फिर his marks was also equal to the 56% of the sum of their marks। इन दोनों का सम करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 56 अपॉन 100 से, और उसका मार्क्स, हिज मार्क्स इज, वो x के इक्वल आएगा, है ना। मेरे को एक ब्लैंक स्लाइड लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं एक ये स्लाइड ले लेती हूँ और यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर आपको ऑलरेडी ओरल से समझ ना आए तो आप उसको रिटर्न आप आराम से देख लीजिए। x में हमने प्लस किया x माइनस 9। अब आप x प्लस 9 ले, x माइनस 9 ले, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। इनटू 56 अपॉन 100, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, तो जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप लिखते रहिए, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल। इससे हमारा आ जाएगा 2x माइनस 9, मल्टीप्लाई करेंगे हम 56 अपॉन 100 से, ये इक्वल है हमारा, आप ही बताएं ये किसके इक्वल हमारा यहाँ पर होगा, राइट। अगर हम इसको और इसको डिवाइड कर दें, अभी तो ये x के इक्वल होगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ले आती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका इक्वेशन आएगा 28x माइनस 14 इंटू 9 इज इक्वल टू 25x, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आपको मिल जाएगी 42, क्योंकि x आएगा 126 डिवाइडेड बाई 3। तो नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर 42 माइनस 9। अदर स्टूडेंट कितने थे, हमने क्या लिया था, 42 माइनस 9 जो है वो अदर स्टूडेंट है। आप देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन है, 42 माइनस 9, तो आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 42 एंड 33। एक और बार हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपको मे बी एक बार में ना समझ आया हो। तो 2 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम गॉट 9 marks more than the other, his marks was also equal to 56% of the sum of their marks। Two students appear for an examination, one of them got 9 marks more than the other, मतलब 9 मार्क्स पहले वाले को मिले और दूसरे वाले को 9 कम मिले, ये बोलना चाह रहा है ना। वन ऑफ देम गॉट 9 मार्क्स मोर देन द अदर, मतलब अदर वाले को 9 कम मिले, इसलिए हमने x माइनस 9 यहाँ रखा, पहले वाला हमने x रखा, ठीक है। His marks has also equal to 56% of the sum of their marks। sum of their marks into 56 upon 100 हम करेंगे, तो हिज मार्क्स, मार्क्स किसकी बात हो रही थी, 1 की, पहले के कितने मार्क्स थे, x हमने लिए पहले के मार्क्स, इज इक्वल टू x हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही तो किया है और इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। इन दोनों को हम जब कट किए हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, हम आपको वो भी बता देते हैं, हम इसको ब्रीफली सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि जब हम इसको और इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाई 25।
तो 25 जो है वो इधर चला गया, उधर मल्टीप्लाई हो गया, और 14 की जब हमने मल्टीप्लाई इधर और इधर करी, मतलब अंदर करी, तो अब हम पेन चेंज करके आपको बताते हैं। अंदर जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा नेक्स्ट पेज पे यही आंसर आया। देखो 14 इंटू 2, ये आपके सामने है ना, देखो 14 इंटू 2 आप करेंगे, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आपका एक्स आ जाएगा 42 और अदर की वैल्यू आ जाएगी 33। कितना इजी से, कितने इजीली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और यहाँ पर हमारा ये पड़ाव पूरा होता है और हम मार्क कर लेते हैं अपने करेक्ट आंसर। 77 का ए, 78 का सी, 79 का ए, 80 का आंसर आया है हमारा सी, 81 का आया है हमारा बी। ये करेक्ट आंसर है, आप मार्क कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82, is which of the following is the first alkali metal? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी फ्रांसियम, डी सोडियम। जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए। जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिससे आप अवेयर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेकेंड लीजिए और अपना इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए।